नमस्कार दोस्तों, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आई शेडो के बारे में कि आई शेडो जब हम घर में मेकअप करते हैं तो हमें आई शेडो का यूज़ किस तरह से करना है। तो देखिए, इसमें मैं एज को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। जैसे जो 50+ लेडीज़ होती हैं उनको सबसे पहले मैं उनके बारे में बताती हूँ। जो 50+ लेडीज़ होती हैं उनको जब आई शेडो का यूज़ करना होता है तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी इस तरह के फंकी कलर यूज़ ना करें, क्योंकि अगर वो इस तरह के फंकी शेड्स यूज़ करेंगी ना तो 50+ हो जाने के बाद तो हमारी आईज़ में वैसे भी लाइंस हो जाती हैं, काफ़ी छोटी छोटी लाइंस हो जाती हैं। और वो अगर आप इस तरह के फंकी कलर यूज़ करेंगे तो वो आपकी लाइंस और उभर के दिखेंगी। तो आपको जो शेड्स यूज़ करने हैं वो हैं आपके पीच शेड, डार्क कलर, ब्राउनिश कलर। आप इस तरह के कलर यूज़ करेंगी। अगर आप डार्क शेड यूज़ करती हैं तो जो आपकी लाइंस हैं वो पूरी तरह से छुप जाएंगी। और अगर आप ब्राइट कलर यूज़ करेंगे तो आपकी लाइंस उभर के दिखेंगी, वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो आप जब आई शेडो यूज़ करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो 50+ लेडीज़ हैं उनको उनको हमेशा ब्राउनिश कलर यूज़ करने चाहिए, पीच कलर, डार्क कलर, डल शेड्स यूज़ करने चाहिए। उसके ऊपर आप सिमर यूज़ कर सकते हो। जो ये सिमर वाले शेड्स होते हैं ना, आप सिमर वाले जो ये कलर होते हैं आप इनको यूज़ कर सकते हो। सॉरी, शेड्स नहीं, कलर। जो सिमर वाले जो कलर होते हैं आप इनको यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी आंखें अच्छे से हाईलाइट्स हो और आपका आई शेडो बहुत अच्छा लगे। तो 50+ लेडीज़ को इस बात का ध्यान रखना है कि फंकी शेड्स नहीं यूज़ करने हैं, डार्क शेड यूज़ करने हैं, प्लस ब्राउनिश शेड में जितने भी शेड्स होते हैं आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और अब आती है अंडर 50 की जो लेडीज़ होती हैं या टीनेज गर्ल्स होती हैं, वो कोई सा भी शेड यूज़ कर सकती हैं। अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप पार्टी में कौन सा ड्रेस पहन रहे हो, किस कलर का ड्रेस पहन रहे हो, उसके कंट्रास्ट आप आई शेडो का यूज़ करते हैं। अगर आपने रेड पहना है तो आप रेड तो नहीं लगाएंगे, आप ग्रीन लगा सकते हैं। अगर आपने ब्लू पहना है तो आप पिंक यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप कंट्रास्ट में आई शेडो का यूज़ कर सकते हैं शेड्स का। एक बात का ध्यान रखना है, जब हम घर में आई शेडो लगाते हैं पार्टी में जाने के लिए, जब आप खुद आई शेडो यूज़ करते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। अगर आपके पास ब्रश है तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इस तरह का आपके पास एक फ्लफी ब्रश होना चाहिए। आप प्रोफेशनल तो है नहीं, आप अगर एक ब्रश रखते हैं तो भी बहुत है। इस तरह का एक ब्रश होना चाहिए। इस ब्रश से जब आप शेड्स उठाते हैं, कलर उठाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसको बहुत रब नहीं करना है, ऐसे से बिल्कुल नहीं निकालना है, आपको हल्का सा इसको रखना है और इस तरह से आपको शेड उठाना है। देखिए, मैंने बिल्कुल इस तरह से रखा है और ये शेड आ गया और इसको डस्ट ऑफ भी करना है। इस तरह से आप कर देंगे तो आपका जो एक्सेस कलर है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको सर्कुलर मोशन में इस तरह से अपनी आईज पे ब्रश को बहुत लाइट हाथ से इस तरह से आपको आई शेडो लगाना है। ब्रश को आपको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से नहीं। अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे तो बहुत प्रेशर होगा, आपकी आईज में बहुत ज़्यादा आई शेडो लग जाएगा। अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं तो आपका हाथ जो है बहुत लाइट चलेगा, मतलब प्रेशर नहीं पड़ेगा आपकी आईज पे, तो आपका आई शेडो बहुत अच्छा लगेगा। एक दो बार ट्राई कर लीजिएगा, फिर आप घर में लगा सकते हैं बहुत अच्छा सा आई शेडो। और अगर कई बार मैंने देखा है लोग जो फिंगर से उठाते हैं और लगा लेते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है, आप फिंगर का यूज़ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं आई शेडो में, लेकिन इस तरह से रखिए, फिंगर को रब नहीं करिए। इस तरह से आपने रखा और ये आपका कलर आ गया। इतना सा कलर आप पहले हल्का सा अपने आईज पे लगाइए। उसके बाद अगर आपको बहुत लाइट लग रहा है तो आप हल्का सा और ले सकते हैं, लेकिन पहले ही आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा लग जाए, फिर आपको उसको निकालना पड़े, फिर आप परेशान हो। ये सारी चीज़ें मत करिए, ये सोच कर लगाइए आपकी मुझे एक बार में एकदम परफेक्ट आई शेडो बिल्कुल लगना चाहिए मेरा। और एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप आई शेडो लगाते हैं तो आपका जो ये एंड कॉर्नर है और जो ये इनर कॉर्नर है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आप ब्राइड नहीं हैं या आप मतलब आप एक
पार्टी में जा रहे हैं, आपको सिंपल मेकअप चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए, तो आपको इस तरह से आई शेडो लगाना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो फिर आप पार्लर में जाके ही मेकअप कराएंगी, तो या मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराएंगी, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरह से आप अपना आई शेडो बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। और एक चीज़ और, जब आप ये शिमर वाले आई शेडोज होते हैं, ये जो शिमर वाले होते हैं, इनको आप फिंगर से बिल्कुल कम लीजिए और इनको कभी भी इस तरह से ड्रैग नहीं करना है, मतलब इस तरह से रब नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी आईज पे यूं यूं डैप डैप करके इस तरह से लगाना है। इस तरह से आपको अपनी आईज पे लगाना है, बिल्कुल रब नहीं करना है, ये डैप डैप करके लगाना है। तो ये भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप शिमर वाले आई शेडोज यूज़ करते हैं तो आपको डैप करना है, और अगर आप ये वाले आई शेडोज यूज़ करते हैं तो इनको आपको ब्रश से सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे बिल्कुल लाइट हाथ से ब्रश को यहाँ से पकड़ना है और बहुत लाइट हाथ से आपको आई शेडो लगाना है। और अगर आपको फिंगर से लगाना है तो आप फिंगर से भी लगा सकते हैं, लेकिन फिंगर से भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत रगड़ना नहीं है। आप जितने लाइट हाथ से लगाएंगे उतना अच्छा आपका आई शेडो लगेगा, उतना नेचुरल लगेगा। थैंक यू सो मच।